हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसे हृदय विदारक, दर्दनाक, बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भी कांप जाएगा। दोस्तों, कोई भी सामान्य मनुष्य भले ही वो लड्डू गोपाल की सेवा ना भी करता हो, फिर भी भगवान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह घटना आपके अंतरात्मा को स्पर्श करेगी और आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, वो नहीं चाहती कि उनका नाम और पता आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि इससे उनके परिवार में मतभेद हो सकता है, दिक्कतें आ सकती है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। मैं उनका नाम और पता तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर पूरे लीला कथा के दौरान मैं उन्हें अंकिता कहकर संबोधित करूंगी, जिससे कि पूरी घटना को आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। दोस्तों, अंकिता जी कहती हैं कि मेरी शादी को मात्र 1.5 साल हुए हैं और इसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी दर्दनाक घटी जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। अंकिता जी कहती हैं कि मेरे मायके में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं थी। मेरा भाई मुझसे छोटा है और वो भी 12वीं में पढ़ाई कर रहा है। दरअसल मेरे भाई के जन्म के 3 महीने के बाद ही मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। हम दोनों भाई बहनों को मेरे पापा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। माता पिता दोनों का प्यार हमें अपने पापा से ही पाया है। मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लिया था। मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ लड्डू गोपाल को सौंप दिया था। मेरी मम्मी को पूर्ण विश्वास था कि अगर लड्डू गोपाल की कृपा हुई तो उनकी गोद जरूर भरेगी। पर हमारे लड्डू गोपाल तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करते हैं। तभी लड्डू गोपाल के सेवा के मात्र 1.5 वर्ष के बाद मेरी मम्मी गर्भवती हुई और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए थे। शादी के लगभग 5 वर्षों के बाद उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई थी। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई। जब मेरी उम्र 5 वर्ष थी तब मेरी मम्मी फिर से गर्भवती हुई और इस बार मेरे भाई का जन्म हुआ। पर मेरे भाई का जन्म भी ऑपरेशन से हुआ था, सिजेरियन से। मेरे भाई के जन्म के बाद से ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और फिर मेरे भाई की उम्र जब 3 महीने थी तब मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हम दोनों भाई बहन के सर से माँ का साया छिन चुका था। मेरे पापा एकदम टूट चुके थे। मेरे पापा ने एक माँ की तरह हम दोनों भाई बहन को संभाला, मेरे छोटे से भाई को संभाला। अंकिता जी कहती हैं कि इस दौरान लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर बिल्कुल ही बंद हो चुका था, क्योंकि मेरी मम्मी ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वैसे मेरे पापा भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते थे, पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना ये मेरे पापा से नहीं हो पाया। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, लगभग 7-8 साल की, तब मैंने लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की। मुझे सब कुछ याद था कि मेरी मम्मी कैसे लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, बाल गोपाल से कितना प्रेम करती थी। मैं बहुत छोटी थी। लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा तो मुझसे नहीं हो पाती थी, पर मुझसे जितना हो पाता था, मैं जैसा भी कर पाती थी, मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। धीरे धीरे हम दोनों भाई बहन बड़े होते रहे और मैं भी धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे से करने लगी। बाल गोपाल में मानो हमारे प्राण बसते हो और मैं भी हमेशा यही सोचा करती थी कि मैं लड्डू गोपाल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मेरी शादी की बात चलने लगी तो मैंने अपने पापा से स्पष्ट कह दिया था कि आप पहले से ही उन लोगों से बात कर लो, मैं अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। अगर उन लोगों को यह मंजूर है तभी मैं शादी करूंगी। फिर मेरे पापा ने मेरे ससुराल वालों से इस बारे में बात की। मेरे ससुराल वालों को लड्डू गोपाल की सेवा से कोई ऐतराज नहीं था। मेरी सासू माँ ने कहा कि उनकी बेटी के ससुराल में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो अगर मैं उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहूँ तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंकिता जी कहती हैं कि उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में ससुर जी, सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे एक ननद थी।
पर वो मेरे हस्बैंड से बड़ी थी और उनकी शादी लगभग 5 साल पहले हो चुकी थी। अब शादी के तुरंत बाद तो मैं अपने लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर नहीं गई थी, पर फिर जब मैं पहली बार अपने हस्बैंड के साथ अपने मायके आई तो उस समय लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर गई। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से 1 नंबर साइज के थे और क्योंकि लड्डू गोपाल बहुत पुराने थे, लगभग 28 साल पुराने, और मेरे मम्मी के जाने के बाद कई वर्षों तक उनकी सेवा भी बंद थी, तो इसी वजह से मेरे लड्डू गोपाल थोड़े काले पड़ चुके थे। मैं प्रत्येक दिन उन्हें स्नान करवाती थी, कभी कभी दही इत्यादि से भी स्नान करवाती थी, पंचामृत से स्नान करवाती थी, पर इसके बावजूद बाल गोपाल थोड़े काले पड़ चुके थे। पर मुझे अपने कान्हा सबसे सुंदर लगते थे। मेरे लड्डू गोपाल से सुंदर इस जगत संसार में मेरे लिए और कोई भी नहीं है। पर मैं जब पहली बार अपने लड्डू गोपाल को लेकर ससुराल गई तो मेरी सासू माँ मेरे बाल गोपाल को देखकर एकदम से अजीब सा मुंह बनाती है। मुझसे कहती है कि बहू, ये तुम्हारे लड्डू गोपाल है, तुम इनकी सेवा करती हो। दोस्तों, अंकिता जी कहती हैं कि दीदी, मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के लिए यह बात इस तरह से कही थी। उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कि मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी अच्छे ना हो, मतलब जैसे मेरे लड्डू गोपाल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, यही मेरे लड्डू गोपाल है। मेरे जन्म से पहले से ही मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। आपको पता है मम्मी जी, मम्मी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी और मैं भी बाल गोपाल को अपना भाई मानती हूँ और उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। अंकिता जी कहती हैं कि जब मैंने यह सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई तो वो बहुत गौर से मेरी बातें सुन रही थी, पर उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उन्हें मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उन्होंने चुपचाप मेरी बातें सुनी, पर मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चली गई। अंकिता जी कहती हैं कि मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, क्योंकि जिस लड्डू गोपाल से मैं इतना प्रेम करती हूँ, उन्हें लेकर जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई तो मेरी सासू माँ ने एक बार भी मेरे लड्डू गोपाल को गोद में नहीं लिया, उन्हें प्रणाम नहीं किया। मेरी सासू माँ के चेहरे पर बाल गोपाल को देखकर कोई भी खुशी मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे थोड़ी मायूसी हो गई। फिर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित कर दिया। घर के मंदिर को मेरी सासू माँ ने अच्छे से सजा कर रखा था। सभी देवी देवताओं के चित्रपट है। हमारे घर का मंदिर बहुत ही सुंदर है। वहीं मैंने लड्डू गोपाल को सिंहासन पर विराजित कर दिया। मैंने लड्डू गोपाल का सिंहासन, उनका सारा सामान, ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ अपने मायके से लेकर आई थी। अब मैं अपने ससुराल में पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। पर तभी मैंने गौर किया था कि मेरी सासू माँ घर के मंदिर में पूजा पाठ करती है, धूप बाती करती है, पर वो कभी भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती। अगर मेरी सासू माँ मुझसे पहले नहा चुकी है और मैं घर के किसी काम में व्यस्त हूँ तो मेरी सासू माँ मंदिर की साफ सफाई करती थी, धूप बाती करती थी, पूजा पाठ करती थी, पर मेरे लड्डू गोपाल वहीं सोए हुए रहते थे, पर उन्हें वो नहीं जगाती थी। अब ऐसे ही लगभग 15-20 दिन बीत गए। तभी मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया, यानी मेरा पहला पीरियड आया। लड्डू गोपाल को अपने ससुराल ले जाने के बाद यह मेरा पहला पीरियड था। जब मैं अपने मायके में होती थी तो पीरियड के दौरान मेरे लड्डू गोपाल को मैं स्पर्श नहीं करती थी। उन 3 दिनों तक मेरे पापा ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। यह सोचकर मैंने अपनी सासू माँ को इस बारे में बताया। मेरी सासू माँ भी मान गई। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। अंकिता जी कहती हैं कि जब पहली बार पहले दिन मेरे लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ ने स्नान करवाया, उन्हें पोशाक धारण करवाया, उन्हें भोग लगाया और उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल के लिए मेरी सासू माँ कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर मेरी अंतरात्मा को बहुत तकलीफ हुई। मेरी सासू माँ कहती है कि बहू, तुम्हारे लड्डू गोपाल कैसे हैं? बिल्कुल गंदे से काले पड़ चुके हैं और ऊपर से इतने छोटे से हैं। इनका कोई श्रृंगार भी नहीं हो सकता है। बस एक पोशाक पहना दो और बांसुरी पकड़ा दो। बिल्कुल छोटे से हैं ये, बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखते। अरे कैसे बदसूरत लड्डू गोपाल की तुम सेवा करती हो। इतने वर्षों से अगर तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा ही करनी थी तो एक बड़े से लड्डू गोपाल को लेकर आती। बहू, तुम्हें पता है नंदिनी के घर कितने सुंदर से लड्डू गोपाल है। उनकी सासू माँ वृंदावन से लड्डू गोपाल को लेकर आई है। बड़े से हैं, 21 नंबर साइज के। वो लोग अपने लड्डू गोपाल का कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं बाल गोपाल।
पर बहू, अब जब तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई हो, इनकी इतनी सेवा करती हो, इतना ध्यान रखती हो, अरे पर तुम्हारे लड्डू गोपाल तो कितने गंदे से बदसूरत से हैं, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते। अंकिता जी कहती हैं कि अपनी सासू माँ के मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं एकदम से हैरान थी। मेरे मुंह से जैसे आवाज ही नहीं निकल रहा था। भगवान के लिए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है? मतलब हाँ, मैं मानती हूँ मेरे लड्डू गोपाल छोटे से हैं, थोड़े काले पड़ चुके हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मेरे लड्डू गोपाल इतने बुरे हो गए, मेरे लड्डू गोपाल बदसूरत हो गए और मेरे लड्डू गोपाल के लिए इतना बुरा कहा जाने लगा। अंकिता जी कहती है कि अभी अभी मेरी शादी हुई थी, मैं अपने सासू माँ को भला कहूँ तो कहूँ क्या? मेरी सासू माँ जिस तरह से मेरे लड्डू गोपाल के बारे में बात कर रही थी, उसे सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा था। मैंने अपने सासू माँ से बस इतना ही कहा कि मम्मी जी, मेरे लड्डू गोपाल भले ही छोटे हैं, काले पड़ चुके हैं, पर यह बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल सबसे प्यारे, सबसे सुंदर है। और यह बोलकर मैं वहाँ से चली गई। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। कमरे में जाकर मैं उस दिन खूब रोई थी। फिर मैंने अपनी सासू माँ को और अपनी ननद को कॉल पर बात करते हुए सुना था, क्योंकि मैं तो अपने शादी के तुरंत बाद अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं आई थी। जब मैं पहली बार अपने मायके गई तब लड्डू गोपाल को लेकर आई थी, इसलिए मेरी ननद लड्डू गोपाल को नहीं देखी थी। तो मेरी ननद मेरी सासू माँ से कह रही थी कि भाभी के लड्डू गोपाल का फोटो क्लिक करके मुझे भेजना ना, मुझे देखना है कि उनके बाल गोपाल कैसे दिखते हैं। तब मेरी सासू माँ मेरी ननद से कॉल पर कहती है, अरे छोड़ो, क्या देखोगे उसके लड्डू गोपाल को, बिल्कुल छोटे से गंदे से हैं, बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। अब इतने पुराने लड्डू गोपाल को लेकर आई है कि मैं क्या ही कहूँ। और तुम्हारी सासू माँ कितने सुंदर लड्डू गोपाल को लेकर आई है। अरे सेवा ही करनी है तो ऐसे लड्डू गोपाल की करो ना जो सुंदर दिखे। कहीं लेकर जाओ तो सब लोग उन्हें देखें। बहू तो ऐसे लड्डू गोपाल को लेकर आई है ना कि उन्हें देखकर किसी को प्यार भी नहीं आएगा। दोस्तों, अंकिता जी जब ये सारी बातें मुझसे कह रही थी तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो मुझसे कहती है कि मेरी सासू माँ मेरी ननद से कहती है कि अरे जब मैं मोबाइल पर वीडियो देखती हूँ और सभी के लड्डू गोपाल देखती हूँ तो कितने सुंदर होते हैं सबके बाल गोपाल, पर बहू अगर एक लड्डू गोपाल को लेकर भी आई तो इतने पुराने से, छोटे से, काले से, मुझे तो उसके लड्डू गोपाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक तो इतने प्यार से, इतने जतन से समय समय पर वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, ऊपर से ऐसे लड्डू गोपाल की। दोस्तों, अंकिता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ जब कॉल पर ये सारी बातें कह रही थी तो फोन स्पीकर पर ही था, मुझे उनकी बातें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी मेरी ननद मेरी सासू माँ से कहती है कि मम्मी अगर ऐसा है तो एक काम करो ना, ऑनलाइन एक बड़े से लड्डू गोपाल मंगवा लो। देखो हमारे घर पर जो लड्डू गोपाल हैं वो कितने सुंदर लगते हैं। अब तो तुम लोगों के घर पर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो बड़े लड्डू गोपाल को ही लेकर आओ, उनका सुंदर श्रृंगार करो, उन्हें सुंदर से सजाओ। देखना मम्मी, लड्डू गोपाल बहुत सुंदर लगेंगे। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ ठीक है, चलो इस बारे में मैं बहू से बात करूंगी। जब इतना सब कुछ ही करना है तो बड़े लड्डू गोपाल ही सही, ये छोटे से लड्डू गोपाल तो एकदम से काले पड़ चुके हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अंकिता जी कहती है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला जो इतनी पूजा पाठ करती है, घर के मंदिर को जिसने इतने सुंदर तरीके से सजा रखा है, वो मेरे लड्डू गोपाल के बारे में इतना बुरा कह सकती है। इतना बुरा, मेरे लड्डू गोपाल इतने बदसूरत है। अंकिता जी कहती हैं कि मैं चुपचाप उठकर घर के मंदिर में चली गई जहां मेरे लड्डू गोपाल बैठे थे। मैं बाल गोपाल के आगे जाकर बैठ गई। मैं बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अंकिता जी कहती है कि मैं यह तो नहीं कहूंगी कि मेरे ससुराल में मुझे कोई तकलीफ दी जाती थी या मेरे लड्डू गोपाल के भोग के लिए मुझे सामान लाकर नहीं दिया जाता था या फिर लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे रोका जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने ससुर जी को जब जो भी कहती थी अपने लड्डू गोपाल के भोग के लिए, वो मुझे लाकर देते थे। मुझे जब जो इच्छा होती थी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाती थी, उन्हें भोग लगाती थी। मुझे जब भी लड्डू गोपाल के लिए कोई सामान, कोई ज्वेलरी, कोई पोशाक खरीदनी होती थी तो मैं खरीद लेती थी, मुझे कभी कोई नहीं रोकता था। पर मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल के बारे में जो विचार रखती थी, मेरी सासू माँ जैसे बातें लड्डू गोपाल के बारे में मुझसे कहती थी, वो मुझे सच में बहुत तकलीफ देता था। तभी मेरी सासू माँ एक दिन मुझसे कहती है कि बहू एक काम करते हैं,
चलो ना हम बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। अब देखो ना बहू, नंदनी के घर कितने बड़े लड्डू गोपाल हैं, कितने सुंदर लगते हैं। अब हमारे घर भी अगर बड़े लड्डू गोपाल होंगे तो वो भी सुंदर लगेंगे। चलो किसी दिन हम बाजार चलेंगे और दोनों सास बहू मिलकर बड़े लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे। दोस्तों, अंकिता जी कहती हैं कि मैं तो उस दिन अपनी सासू माँ और अपनी ननद की सारी बातें सुन चुकी थी। वो सारी बातें अब भी मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे दिल को चुभ रहा था। और अब जब मेरे सासू माँ ने दूसरे लड्डू गोपाल लाने की बात की तो सच कहूँ तो मेरा शरीर जैसे आग की तरह जल रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में ही अपनी सासू माँ से कह दिया कि मम्मी जी, मुझे बड़े लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मेरे लिए यही लड्डू गोपाल सबसे सुंदर है, सबसे प्यारे हैं। मैं बचपन से अपने मम्मी को इन्हीं की सेवा करते देखी हूँ और मैं भी इनकी सेवा करते आई हूँ। मुझे मेरे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं। अब मुझे किसी दूसरे लड्डू गोपाल की जरूरत नहीं है। मैं अपने इसी लड्डू गोपाल की सेवा आजीवन करूँगी। अंकिता जी कहती हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तो मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मेरी सासू माँ हमेशा मेरे लड्डू गोपाल के बारे में भला बुरा कहा करती थी। बदसूरत, छोटे से, काले से, हमेशा यही सब कहती थी, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती थी। पर मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई मेरे लड्डू गोपाल के बारे में इतना बुरा कहे, हमेशा बदसूरत कहे, तो जरा सोचिए मुझे कितना बुरा लगता होगा। पर जिस दिन मैंने अपनी सासू माँ से स्पष्ट कह दिया था कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मैं इसी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, उस दिन मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। मुझे कोई जवाब नहीं दिया, पर मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में वो इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, मेरे वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा कर सकती है। मुझे बिल्कुल भी इसका आभास नहीं था। अगर मुझे जरा भी इस बात का आभास होता तो शायद मैं सचेत रहती। और भला मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को पसंद नहीं करती, उन्हें बदसूरत कहती है, काले कहती है, पुराने कहती है, छोटा सा कहती है, चाहे जो भी कहती हो, पर वो भगवान को तो मानती है ना, घर के मंदिर में पूजा पाठ करती है। और मेरी सासू माँ बड़े लड्डू गोपाल को घर लाने की बात भी कह रही थी। तो भला मैं ऐसा कैसे सोच लूं कि मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर देगी। अंकिता जी कहती हैं कि ऐसे ही मेरी शादी को लगभग 4 महीने बीत गए थे और मेरे मासिक धर्म के दौरान जब इस बार मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, एक काम करती हूँ, लड्डू गोपाल को लेकर मैं आज बाजार जाती हूँ और उनके लिए कुछ नई पोशाकें खरीद कर लेकर आती हूँ। अंकिता जी कहती हैं कि मैं बिल्कुल हैरान थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को अपने साथ बाजार लेकर जाने की बात कर रही हैं, जबकि वो तो मेरे लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर अब जब मेरी सासू माँ अचानक से लड्डू गोपाल को अपने साथ बाजार ले जाने की बात कह रही थी तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने सोचा कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल की ही कृपा है। मुझे लगता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर बाजार चली जाती है, पर मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले लड्डू गोपाल जो मेरे पास थे, कुछ ही पल के बाद वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जाएंगे। तभी लगभग 1.5-2 घंटे बाद मेरी सासू माँ घर वापस आती है। वो बिल्कुल उदास थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। वो रोते हुए सीधा मेरे पास आ जाती है और मुझसे कहती है, बहू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बहू, बहू तुम्हारे लड्डू गोपाल मुझसे कहीं खो गए हैं। अंकिता जी कहती है कि यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरे लड्डू गोपाल खो गए, ये कैसे हो सकता है? वो कोई सामान है क्या जो खो जाएंगे? मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, अपने ससुर जी को कॉल किया और इस दौरान बार बार मेरी सासू माँ मुझे रोक रही थी, कह रही थी कि उन लोगों को फोन क्यों कर रही हो? मैं बोल रही हूँ ना कि लड्डू गोपाल खो गए हैं। मैंने अपने ससुर जी को, अपने हस्बैंड दोनों को कॉल कर दिया था, उनसे कहा कि जल्द से जल्द घर आ जाइए। अंकिता जी कहती हैं कि अभी भी मैं बिल्कुल रो नहीं रही थी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे मिल जाएंगे। वो अपने आप भला कहाँ जा सकते हैं? मेरी सासू माँ ने जैसा बताया कि वो बाजार में लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लेने गई थी और उन्होंने लड्डू गोपाल को उसी दुकान में बिठा रखा था, पर अचानक से लड्डू गोपाल वहाँ से कहीं गायब हो गए थे। शायद कोई लड्डू गोपाल
को वहाँ से लेकर चला गया हो। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी दोनों घर वापस आते हैं। फिर जब मेरी सासू माँ से फिर से पूछा गया कि लड्डू गोपाल कहाँ खोए, वो अपने आप कहाँ जा सकते हैं, तो मेरी सासू माँ ने फिर से वही बात बताई। उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों दुकान पर जाते हैं जिस दुकान पर मेरी सासू माँ ने बताया था, और उस दुकान पर जाकर हमें पता चलता है कि मेरी सासू माँ उस दुकान पर गई तो थी, वो लड्डू गोपाल के लिए पोशाक भी खरीद रही थी, पर वहाँ किसी ने मेरी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल को नहीं देखा था। मेरे लड्डू गोपाल की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। दुकान वाले अंकल ने कहा कि एक महिला आई तो थी, लड्डू गोपाल के पोशाक देख रही थी। तभी थोड़ी ही देर के बाद वो कहती है कि उनके साथ लड्डू गोपाल थे। फिर उनके लड्डू गोपाल नहीं मिले। अब हम में से किसी ने भी उनके साथ लड्डू गोपाल नहीं देखा था। शायद हो सकता है भीड़ में हमने ध्यान ना दिया हो, क्योंकि दुकान में इतने सारे कस्टमर आते जाते रहते हैं तो हम ध्यान नहीं रख पाते। अंकिता जी कहती हैं कि हमने उस दुकान में लड्डू गोपाल को ढूंढा, पर हमारे लड्डू गोपाल नहीं मिले। उस दुकान में जितने कस्टमर खड़े थे सबसे हमने पूछा, पर किसी को भी लड्डू गोपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ आसपास रास्ते में हर जगह हमने लड्डू गोपाल को ढूंढा, यहाँ तक कि ऑटो स्टैंड में जहाँ से मेरी सासू माँ ने ऑटो लिया होगा, हर जगह बाल गोपाल को ढूंढने के बाद भी जब मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिले, फिर मेरी उम्मीद टूट गई। मेरी आंखों से अब आंसू बहने लगे। अंकिता जी कहती हैं कि किसी तरह से मैं घर आई और घर आकर जैसे मैं दहाड़ मारकर रोने लगी। मैं इतना रो रही थी कि मुझे कोई शांत ही नहीं करवा पा रहा था। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी मुझे चुप करवा रहे थे। मेरी सासू माँ बार बार मुझसे कह रही थी कि बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए दूसरे लड्डू गोपाल लेकर आएंगे। मेरे हस्बैंड भी बार बार मुझसे यही कह रहे थे कि तुम रो मत, परेशान मत हो, हम तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला कर देंगे। अंकिता जी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया हो। मैं ये कैसे मान लूं कि पिछले 28 वर्षों से जिस लड्डू गोपाल की सेवा मेरे मायके में होती आ रही थी, जिस लड्डू गोपाल को मेरी मम्मी इतना प्रेम करती थी, जिन्हें मैं इतने प्यार से अपने ससुराल लेकर आई थी, वो अचानक से मुझे छोड़कर चले गए। यह बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग मुझसे दूर हो गया हो। मैं खूब रो रही थी और रोते हुए बाल गोपाल से बस यही कह रही थी कि हे लल्ला, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जो मुझे आप छोड़कर चले गए। हे मेरे लड्डू गोपाल, अगर मुझसे कोई अपराध बना है तो मुझे क्षमा कर दो, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वापस आ जाओ मेरे कान्हा, वापस आ जाओ। अंकिता जी कहती हैं कि ये बोल बोल कर मैं बहुत रो रही थी। पूरा दिन बीत गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं अब भी रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक रही हो। पर वो कहते हैं ना, जब भगवान की कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल तो चमत्कार करते हैं। अंकिता जी कहती हैं कि शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे मेरी एक सहेली का कॉल आता है। मेरी सहेली की शादी मेरे ससुराल के पास ही हुई थी। मेरे ससुराल से उसके ससुराल की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है और हम दोनों का नजदीकी रेलवे स्टेशन एक ही पड़ता है। अंकिता जी कहती हैं कि जब मैंने अपनी सहेली का कॉल उठाया तो वो एकदम से खुश होकर मुझसे बात करने लगी। बिल्कुल खुशी से मुझसे कहती है कि अंकिता, तुम्हें पता है आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अंकिता जी कहती हैं कि मैं बहुत दुखी थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं किसी से बात करूं, पर वो जब इतने खुश होकर मुझे बता रही थी तो मैं भी अपने दुख की बात उसे नहीं बता पाई। मैं उससे कहती हूँ कि क्यों, क्या हुआ? तो वो मुझसे कहती है कि हम लोग एक शादी में गए हुए थे और शादी से जब मैं वापस आ रही थी ना, तो रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ एक चमत्कार हुआ। स्टेशन पर मुझे एक लड्डू गोपाल मिले, बिल्कुल छोटे से, थोड़े काले पड़ चुके हैं, पर बाल गोपाल बहुत ही प्यारे हैं। तुम्हें पता है अंकिता, लड्डू गोपाल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे तुम्हारे लड्डू गोपाल है ना, बिल्कुल उतने ही बड़े हैं। अंकिता जी कहती हैं कि मेरी सहेली की बात सुनकर एकदम से मैं दंग थी। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और सच
सच कहूँ तो उसके बाद सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस मिल गए हो। अंकिता जी कहती है कि मुझे नहीं पता उस समय मैंने क्या सोचा, पर मैंने उससे तुरंत कहा कि वो तो मेरे लड्डू गोपाल है। अरे तुम्हें पता है आज मेरे लड्डू गोपाल खो गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली एकदम से हैरान थी, दंग थी। वो मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल खो गए हैं? तुम्हारे लड्डू गोपाल है ये? अंकिता जी कहती है कि मैंने उससे तुरंत कहा कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो और लड्डू गोपाल को दिखाओ। मेरी सहेली ने मुझे वीडियो कॉल किया और उसके बाद जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल मेरी सहेली के घर पर थे। मेरी सहेली को स्टेशन से मेरे लड्डू गोपाल मिले थे। यह मेरे ही लड्डू गोपाल है। पर यह कैसी लीला है मेरे लड्डू गोपाल की? यह कैसी अद्भुत घटना है? यह कैसा अद्भुत चमत्कार है? मेरे लड्डू गोपाल स्टेशन कैसे पहुँचे और फिर मेरे लड्डू गोपाल मेरी सहेली को ही क्यों मिले? वहाँ स्टेशन पर तो सैकड़ों यात्री आना जाना करते हैं, पर मेरी सहेली को ही लड्डू गोपाल क्यों मिले? मेरी सहेली ने तुरंत कॉल कर मुझे ही क्यों बताया? मेरी सहेली कहती है कि उसने सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था। मेरे हस्बैंड वही थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए मुझे अभी जाना है, मुझे अभी लड्डू गोपाल को घर लेकर आना है। अंकिता जी कहती है कि फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ अपनी सहेली के घर गई और अपने प्राणों से प्रिय अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। और सच कहूँ तो जब मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आई थी ना, तो मैंने अपनी सासू माँ की ओर गौर किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सासू माँ ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिनकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। वो एकदम से हैरान थी। उनके चेहरे पर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखी। मुझे नहीं पता कि इस पूरे घटना के पीछे का कारण क्या था। क्या मेरे लड्डू गोपाल सच में दुकान से गुम हुए थे या फिर मेरी सासू माँ खुद लड्डू गोपाल को स्टेशन पर छोड़ कर आई थी? पर वजह चाहे जो भी हो, पर जरा सोच कर देखिए कि कोई अगर लड्डू गोपाल को दुकान से उठाकर लेकर भी जाता तो वो स्टेशन पर क्यों छोड़ देता? और मुझे यह भी पूर्ण विश्वास है कि कोई भी भक्त लड्डू गोपाल को चुरा कर लेकर नहीं जा सकता है, वो भी वहाँ उस दुकान से जहाँ लड्डू गोपाल का सारा सामान मिलता है। उस दुकान में तो वही लोग आते होंगे ना जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी। फिर कोई भक्त लड्डू गोपाल को क्यों चुराएगा? अंकिता जी कहती है कि इन सब के पीछे का कारण क्या था मुझे नहीं पता। इस घटना को लगभग 1 साल होने वाले हैं, पर कहीं न कहीं मुझे यही लगता है कि ये सब मेरी सासू माँ की ही करतूत है, क्योंकि आज भी मेरी सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को पसंद नहीं करती, उनसे प्रेम नहीं करती। और जब मैंने एकांत में अपनी सहेली से इस बारे में बात की तो उसका भी यही कहना था, उसकी भी यही सोच थी जो मेरी सोच थी। मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है, पर मुझे इतना तो समझ आ गया कि मेरे लड्डू गोपाल में प्राण है और मेरे लड्डू गोपाल भी मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। तभी तो मेरे लल्ला ने इतनी बड़ी लीला की। पूरे घटना को अगर आप सोचकर देखें, अगर हम इस पर विचार करें तो यह मेरे बाल गोपाल की बहुत बड़ी लीला है, बिल्कुल अद्भुत चमत्कार है। अंकिता जी कहती हैं कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर बहुत सचेत हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल ने जो चमत्कार किया है, जो अद्भुत लीला की है, उसके बाद मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा प्रेम मेरे कान्हा के लिए और भी प्रगाढ़ हो गया है। मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल से बस मेरी यही प्रार्थना है कि हे मेरे लड्डू गोपाल, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। हे मेरे कान्हा, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मुझे कभी मत छोड़ना, नहीं तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी लल्ला, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस हृदय को झकझोर देने वाली घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना एकदम से हैरान कर देने वाली है। मैं तो इसे बिल्कुल लड्डू गोपाल का चमत्कार मानती हूँ। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।
दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।